दैट वन डे वन मॉर्निंग क्या हुआ था कि जायंट अपने बेड पे लेटा हुआ था, जगा था और लेटा हुआ था वन मॉर्निंग व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक। तो उसने क्या हुआ कि उसने लवली म्यूजिक सुना बहुत, जब उसने मतलब कि व्हेन ही हर्ड सम लवली म्यूजिक, वो जगा हुआ था, सुन रहा था। इट साउंडेड सो स्वीट टू हिज ईयर दैट ही थॉट इट मस्ट बी द किंग्स म्यूजिशियंस पासिंग बाय। मतलब उसके ईयर्स को ये बहुत ही स्वीट साउंड लग रहा था, उसके ईयर्स को क्या लग रहा था, एक स्वीट म्यूजिक लग रहा था। दैट और उसको क्या लगा, जो किंग के म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से इस म्यूजिक को बजाते हुए गुजर रहे हैं, जो किंग के म्यूजिशियंस हैं वो यहाँ से इस म्यूजिक को बजाते हुए गुजर रहे हैं। It was really only a little lenient singing outside his window. That is, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वो किंग्स के म्यूजिशियन नहीं थे, वो लिटिल लीनेंट थी। एक छोटी सी बर्ड है जो आमतौर पे हमेशा गाना गाती है, लेकिन उसकी आवाज़ बहुत स्वीट रहती है। तो that is, but it was so long since he had heard a bird singing in his garden that it seemed to him to be the most beautiful music in the world. That is, वो सिर्फ एक लिटिल लीनेट थी, स्मॉल बर्ड थी जो कि यूरोप में मिलती है। तो ये वो गाना गा रही थी, सिंग कर रही थी, और मतलब कि जायंट को किसी बर्ड की आवाज़ सुने हुए, सिंग करते हुए सुने हुए बहुत बहुत टाइम हो गया था। और इट सीम टू हिम टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल, और दैट टाइम उसको क्या लग रहा था कि ये पूरी दुनिया का मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग है, मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक है जो वो सुन रहा है, मोस्ट ब्यूटिफुल सॉन्ग है, मोस्ट ब्यूटिफुल म्यूज़िक है जो कि वो सुन रहा है, एंड जो कि वो सुन रहा था। दैट बट इट वॉज सो लॉन्ग, ठीक है, एंड देन द हेल स्टॉप डांसिंग ओवर हिज हेड। और अब क्या हुआ, जो हेल था, जो मतलब जो ओले थे, वो उसने डांस करना बंद कर दिया ट्री के ऊपर। एंड द नॉर्थ विंड सीज्ड रोरिंग, और जो नॉर्थ विंड सिर्फ गरजती रहती थी, उसने भी अपना गरजना क्या कर दिया, सीज कर दिया, बंद कर दिया। ठीक है, हेल ने भी जो 3 घंटे वो ओले गिराता था, हेल स्टोम, दैट इज़ उसने भी बंद कर दिया। और जो हमारी नॉर्थ थी, दैट इज़ हमारा जो नॉर्थ विंड था, जो रोअर गरजता रहता था, उसने भी गरजना बंद कर दिया। ठीक है, मतलब लिनेट मतलब आउटसाइड हिज विंडो वो गाना गा रही थी, तो उसको उसका गाना भी बहुत अच्छा लगा। और उसके गाने के कारण क्या हुआ था, जो हेल था उसने मतलब कि स्टॉप कर दिया डांस करना। एंड जो नॉर्थ विंड सीज रोअरिंग, नॉर्थ विंड ने भी क्या किया, सीज रोअरिंग करने लगा। ठीक है, then the hay that and a delicious perfume came to him through the open casement, that is कि a delicious perfume आ रहा था through the open casement से, ठीक है, through that is, केसमेंट एक तरह की खिड़की होती है जो दरवाजे की तरह ओपन हो जाती है, कि वो खिड़की होती है बिल्कुल, मतलब दरवाजे की तरह खुल जाती है। तो इसकी इस तरह की दैट क्या होता है, जो ठंडी इलाके होते हैं वो ग्लासेस वाली खिड़कियाँ होती हैं, दैट इज़ वो मतलब जब आप ओपन करते हो तो वो दरवाजे की तरह ओपन हो जाती है। एंड ठीक है, वो लोग ग्लास की खिड़कियाँ इसलिए लगाते जिससे कि ज़्यादा ठंडे इलाके में वो लोग ऐसा करते हैं क्योंकि गर्म हवा या धूप मतलब वो धूप आ जाए घर पे, इसीलिए वो मतलब दरवाजे की तरह खिड़की बनाते हैं। ठीक है, उसने क्या देखा कि
जो छत है, दैट इज मतलब वो जो जायंट है, जायंट को फिर लगा कि जो हेल है उसने जो उसके छत पे वो ओले गिरा रही थी, अब उसने उस ओले को गिराना बंद कर दिया है। और मतलब उसके सर पे डांस कर रही थी, इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी छत पे जो ओले गिरा रहे थे। और जो नॉर्थ विंड थी वो उसने भी गरजना बंद कर दिया, ठीक है। और मतलब कि वो दोनों चले गए। और क्या हुआ कि उसे बहुत अच्छी महक आ रही थी उस केसमेंट से, उस विंडो से। जब उसने विंडो ओपन किया तो बहुत डिलीशियस परफ्यूम आ रहा था वहाँ से। आई बिलीव द स्प्रिंग हैज़ कम। फिर उसने कहा कि मुझे लगता है कि स्प्रिंग एट लास्ट आ ही गया, जायंट ने कहा। एंड ही जम्प आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट। और फिर वो बेड से कूदा और बाहर झाँक कर देखने लगा, ठीक है। और उसे फाइनली यही लगा कि स्प्रिंग आ गया है। और वो जंप करता है, मतलब अचानक से बेड में से उठा, बिस्तर में से उठा। और फिर वो क्या करता है, वो बाहर देखता है। एंड दैट बाहर देखता है और मतलब वो डिलीशियस परफ्यूम की आवाज़ आ रही होती है, काफ़ी वो खुश हो जाता है। एंड let's start our next part of this chapter. And to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. That is, to celebrate the return of the children, trees covered themselves with birds and blossoms. The giant was delighted to see his friends back, especially a little boy who loved dearly. The little boy soon disappeared, only to return much later. Only to return much later. अब क्या हुआ था कि जायंट ने पहले क्या किया था, जायंट ने फर्स्ट पार्ट में क्या था, जायंट को बच्चे नहीं पसंद आ रहे थे। उसने कहा ये मेरा गार्डन है, मैं यहाँ पे मैं ही खेलूँगा, ये मेरा है और तुम लोग यहाँ से जाओ। और उसने चारों तरफ उसके क्या कर दिया था, ट्रेसपास मतलब नोटिस लगा दी थी और चारों तरफ से एक बाउंड्री खड़ी कर दी थी। और उस बाउंड्री के कारण क्या हुआ था, जायंट को मतलब स्प्रिंग जायंट के गार्डन में कभी आई ही नहीं, ना ऑटम आया। सिर्फ आया तो क्या आया, सिर्फ ठंड आई उसके गार्डन में। एंड उस गार्डन में, ठीक है, ठंड। और उसका हाँ क्या हुआ, मतलब पार्ट 1 के एंड में उसको रियलाइज़ होता है कि उसके गार्डन में स्प्रिंग आ चुकी है। उसको चिड़िया की आवाज़ सुनाई देती है और डिलीशियस परफ्यूम की मतलब खुशबू आती है। एंड दैट मतलब सेलिब्रेट होने लगा था, मतलब बच्चे वापस आ गए थे। दैट बच्चे पार्ट 2 में वापस आ जाते हैं, पार्ट 2 में बच्चे उसके गार्डन में वापस आ जाते हैं और ट्री अपने आप को कवर कर लेती है, पूरे बर्ड्स उसमें छा जाते हैं और ट्रीज़ में मतलब ट्रीज़ खिल जाती है, पूरे ब्लॉसम्स वहाँ पे हो जाते हैं ट्रीज में फ्लावर। और द जायंट वॉज डिलाइटेड टू सी हिज फ्रेंड बैक। जायंट बहुत खुश होता है अपने दोस्त को वापस देखकर, और सबसे ज़्यादा खुश होता है वो लिटिल बॉय को देखकर जिसे वो सबसे ज़्यादा प्यार करता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा प्यार करता है, उसे देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। The little boy soon disappeared. That जो लिटिल बॉय है वो डिसअपेयर्ड हो जाता है अचानक से, ठीक है। हमें नहीं पता वो छोटा बच्चा कौन है जिससे कि वो बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया, प्यार करता है, लेकिन वो बच्चा अचानक गायब भी हो जाता है, ठीक है। पहले वो डिसअपियर्ड हो जाता है और बाद में वो काफ़ी टाइम के बाद क्या होता है, वापस आता है। काफ़ी इंटरेस्टिंग प्लॉट है। लेट्स सी दैट he saw a most wonderful sight.
through a little hole in the wall. The children had crept in, and they were sitting in the branches of the trees. In every tree that he could see, there was a little child, and the trees were so glad to have the children back again, and they again that they had covered themselves with blossom and were waving their arms gently. That is क्या हुआ कि he saw most wonderful sight. जैसे ही उसने अपनी विंडो को ओपन किया उसने देखा कि एक वंडरफुल साइट देखा उसने मतलब कि वंडरफुल साइट उसने देखा कि एक बहुत बेहतरीन नज़ारा देखा उसने और उसमें क्या था कि थ्रू द लिटिल होल इन द वॉल द चिल्ड्रन हैड क्रेप्ट इन. जो छोटा सा बच्चों ने क्या किया था दीवार में एक छोटा सा होल कर दिया था और उसी होल से वो लोग उस गार्डन में घुस रहे थे एंड दे वर सिटिंग इन द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज और वो सब ट्रीज के ब्रांचेस में बैठ रहे थे. इन एवरी ट्री दैट ही कुड सी देयर वाज अ लिटिल चाइल्ड और एवरी ट्री में हर एक पेड़ में एक छोटा बच्चा बैठा हुआ था. एंड द ट्रीज वर सो ग्लैड और जो पेड़ थे वो बहुत ही ज़्यादा ग्लैड थे बहुत ज़्यादा खुश थे टू हैव द चिल्ड्रन बैक मतलब बच्चों को दोबारा पाकर वो पेड़ बहुत खुश थे. आगे दे हैड कवर्ड देमसेल्व्स विथ ब्लॉसम और उसके बाद मतलब बच्चों को वो दोबारा पाकर उस गार्डन में बहुत ज़्यादा खुश थे और दे वर मतलब कि पेड़ों ने अपने आप को कवर कर लिया था ब्लॉसम से मतलब फ्लावर्स थे एंड वो वेविंग देयर आर्म्स जेंटली और वो अपने आर्म्स को जेंटली मूव कर रहे थे और वो अपने आर्म्स को क्या कर रहे थे जेंटली मूव कर रहे थे. देन वो अपने जेंटली मूव कर रहे थे अपने आर्म्स को दैट gently arms and were waving their arms gently above the children's head and the birds were flying about and twittering with delight and the flowers were looking up through the green grass and laughing. It was a lovely scene. Only in one corner it was still winter. It was the farthest corner of the garden, and in it was standing a little boy. He was so small that he could not reach up to the branches of the tree, and he was wandering all round it, crying bitterly. The poor tree was still covered with frost and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. Climb up, little boy, said the tree, and it bent its branches down as low as it could. The boy was very tiny, or that is, क्या हुआ वो जो पेड़ है वो उनको सहला रहे थे बच्चों को मतलब वह वेविंग देयर आर्म्स अबव द चिल्ड्रंस हेड मतलब वो जो पेड़ थे वो चिल्ड्रन के हेड को सहला रहे थे. द बर्ड्स वर फ्लाइंग अबाउट जो बर्ड थी वो फ्लाई कर रही थी एंड ट्विटरिंग विद डिलाइट वो भी ट्विटरिंग कर रही थी दैट इज डिलाइटफुल उड़ रही थी. And the flowers were looking up through the green grass and laughing. जो फ्लावर थे वो looking up वो देख रहे थे that is through मतलब green grass and laugh कर रहे थे through green grass and laugh कर रहे थे. that ट्विटरिंग मतलब वो ट्विटरिंग मीन्स होता है चहक रही थी चहकना ठीक है
चहक रही थी, डिलाइटफुल से बहुत चहक रहे थे, और जितने भी फूल थे वो खिल आए थे, और मतलब ग्रीन ग्रास में जितने भी फूल थे, ग्रीन ग्रास में जितने भी फूल थे वो सब खिल आए थे, और वो ऊपर देख के बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। ये इट वॉज अ लवली सीन, ये जो सीन था बहुत लवली सीन था, बहुत प्यारा सीन था, सब बहुत खुश थे। लेकिन ओनली वन कॉर्नर इट वॉज स्टिल विंटर। क्या हुआ, लेकिन एक कॉर्नर में अभी भी विंटर थी, अभी भी विंटर थी, वो गार्डन का सबसे कॉर्नर जगह थी, ठीक है। मतलब सबसे दूर गार्डन के एक कॉर्नर में एक पेड़ था, और वहाँ पे अभी भी विंटर थी, और वहाँ पे उस कॉर्नर में कौन खड़ा था, उस कॉर्नर में वो जहाँ पे अभी भी ठंड थी उस कॉर्नर में वो खड़ा था, दैट इज एक छोटा सा बच्चा उस कॉर्नर में खड़ा था। एंड ही वॉज सो स्मॉल दैट he was so small that uh, he was so small that मतलब वो इतना छोटा बच्चा था कि he could not reach up to the branches of the tree, वो पहुंच ही नहीं पा रहा था ब्रांचेस, ट्रीज की ब्रांचेस तक वो पहुंच नहीं पा रहा था। एंड ही वॉज wandering all round it, वो मतलब कि चारों तरफ ट्री के घूम रहा था, और क्राइंग बिटरली, मतलब बहुत तेज से, बिटरली से मतलब बहुत तेज से रो रहा था। द पुअर ट्री वॉज स्टिल कवर्ड विथ फ्रॉस्ट and snow, and the north wind was blowing and roaring above it. And क्या हुआ कि जो पुअर ट्री था, ठीक है, जो पुअर बिटरली मीन्स के लाउडली रादर, जो पुअर ट्री था वो पूरी तरह से अभी भी कवर्ड था स्नो से, फ्रॉस्ट मतलब स्नो और फ्रॉस्ट से वो पूरी तरह से कवर्ड था। वहाँ पे अभी भी नॉर्थ विंड ब्लो कर रही थी और गरज रही थी, ठीक है, और मतलब अभी भी। एंड क्या हुआ, जो पेड़ था वो अभी भी, उस पेड़ पे अभी भी ठंड थी कि अब दादा क्या कह सकते हैं हम कि अभी भी वो पेड़ पे ठंड थी। तो पेड़ ने क्या कहा, क्लाइंब अप लिटिल बॉय, ऊपर चढ़ो छोटे बच्चे। एंड इट बेंड, पेड़ ने क्या किया, अपने ब्रांचेस को बहुत ही लो डाउन तक उसके लिए झुका दिया कि वो छोटा बच्चा चढ़ जाए। लेकिन वो बच्चा इतना छोटा था कि वो चढ़ ही नहीं पा रहा था, बच्चा बहुत ज़्यादा छोटा था, बहुत छोटा था, इसलिए वो चढ़ नहीं पा रहा था। एंड आपके मतलब कि आपकी बुक में पेज नंबर 20 में ये फोटोज दी गई है, ठीक है। दैट वहाँ पे स्प्रिंग, दैट आप इस पिक्चर में देख सकते हो कि हर जगह स्प्रिंग आ चुकी है, बच्चे खुश हैं, मतलब ग्रीन भी दिख रहा है। एक छोटा सा बच्चा येलो ड्रेस में मतलब एक पेड़ के पास खड़ा है जो कि बिल्कुल नहीं चढ़ पाता, वहाँ पे देखिए पूरा बर्फ़ जमा हुआ है उस पेड़ में, ठीक है। एंड दैट जहाँ पे स्प्रिंग है वहाँ बच्चे खुश है, वहाँ पे ग्रीनरी है, और जहाँ पे दुखी है बच्चा वहाँ पर क्या हुआ, विंटर है। और मतलब यहाँ पे राइटर ने सिम्बोलिज्म का यूज़ किया है, विंटर को दुखी का सिंबल दिया है, उदासी का, और मतलब और जो ग्लैड दैट स्प्रिंग को हैप्पी और पीस का सिंबल दिया गया, ठीक है। एंड ठंड है, ठीक है। आप ये नहीं कह सकते हो कि बच्चे आ गए तो स्प्रिंग आ गई, नहीं, मतलब कि बच्चे जब वहाँ पर आए तो वहाँ पे भी सब खुशी का माहौल आ गया। दैट एंड द जायंट्स हर्ट मेल्टेड एज ही लुक्ड आउट। How selfish I have been, he said. Now I know why and the giant's herd melted as he looked out.
जैसे ही जायंट ने बाहर देखा उसका हार्ट बिल्कुल पिघल गया। हाउ सेल्फिश आई हैव बीन, ही सेड। उसने कहा कि मैं कितना सेल्फिश था। नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया कि स्प्रिंग मेरे गार्डन में क्यों नहीं आ रहा था। I will put that poor little boy on the top of the tree, and then I will knock down the wall, and my garden shall be the children's playground forever and ever. He was really very sorry for what he had done. अब क्या हुआ था कि जायंट का हार्ट बिल्कुल मेल्ट हो चुका था बाहर का सीन देखकर। एंड हाउ सेल्फिश, वो कहता है कि मैं पहले कितना सेल्फिश था। एंड नाउ आई नो वाई द स्प्रिंग वुड नॉट कम हियर। अब मुझे पता चल गया है कि क्यों स्प्रिंग नहीं आया मेरे गार्डन में। आई विल पुट दैट पुअर लिटिल बॉय ऑन द टॉप ऑफ द ट्री। अब जब मैं उस पुअर लिटिल बॉय, उस छोटे बच्चे को टॉप ऑफ द ट्री पे जाके बैठा दूंगा, उस ट्री के टॉप पर बैठा दूंगा। एंड देन आई विल नॉक डाउन द वॉल, और उसके बाद मैं नॉक मतलब जितना वॉल है उसको तोड़ दूंगा। और जो मेरा गार्डन है शैल बी, वो चिल्ड्रन का प्लेग्राउंड रहेगा, हमेशा वो बच्चों का गार्डन रहेगा खेलने के लिए। ही वॉज रियली वेरी सॉरी फॉर वॉट ही हैड डन। और वो बहुत ही गिल्टी फील कर रहा था, सॉरी फील कर रहा था कि उसने क्या किया, अपने सेल्फिशनेस के कारण उसने क्या किया। दैट एंड ठीक है, अब so he crept downstairs and opened the front door quite softly and went out into the garden. And क्या हुआ कि so he crept downstairs, ये देख के जायंट क्रेप डाउन मतलब नीचे उतरा डाउन स्टेयर्स के, और उसने अपना क्रेप मीन्स कि वो बहुत धीरे धीरे डाउन स्टेयर्स गया। और ओपन द फ्रंट डोर, उसने अपना फ्रंट डोर ओपन किया क्वाइट सॉफ्टली, बहुत आराम से उसने अपना फ्रंट डोर ओपन किया। एंड वेंट आउट इनटू द गार्डन, और फिर वो वेंट आउट मतलब कि बाहर चला गया, अपने गार्डन में गया। बट वेन द चिल्ड्रन सॉ हिम दे वर सो फ्राइटेंड दैट दे ऑल रन अवे। लेकिन जब चिल्ड्रन ने उस जायंट को देखा तो सब बच्चे क्या हुए, सब बच्चे डर गए और सब भागने लगे, भाग गए, सब डर गए और भाग गए। एंड द गार्डन बिकेम विंटर अगेन, सब डर कर भाग गए। तो उसके कारण क्या हुआ, उनके डर के भागने के कारण जो गार्डन था उस पर फिर से कौन आ गया, फिर से विंटर आ गया। ओनली द लिटिल बॉय डिड नॉट रन, लेकिन मतलब वो जो छोटा बच्चा था जो पेड़ पे नहीं चढ़ पा रहा था वही नहीं भागा, वो नहीं भागा। फॉर हिज आईज was so full of tears that he did not see the giant coming. उसके आईज मतलब उसकी आईज मतलब पूरे टीयर से भरी हुई थी और उसने नहीं देखा कि जायंट आ रहा है। उसकी आईज इतनी को मतलब टीयर से भर गई थी कि उसे दिखा ही नहीं कि दैट इज जायंट इज कमिंग। एंड द giant stole up behind him and took him gently in his hand and put him up into the tree. Put him up into the tree. That is वो stole up मतलब छुप छुपाते उसके पीछे से आ गया। That is giant उसके पीछे से आ गया, stole up behind him, पीछे से आ जाए। दैट इज उसको कहते हैं स्टोल अप करना, छुप छुपा कर अचानक से पीछे से आ जाना। फिर जायंट ने उसे अचानक से मतलब आराम से जेंटली से उसे अपने हाथ में उठाया और पेड़ पे उसने क्या हुआ कि
उसने जायंट चुप छुपाते उसके पीछे से आया और जायंट ने उसे जेंटली अपने हाथों में उठाया और उसने क्या किया, उसे पेड़ के ऊपर रख दिया, पेड़ के ऊपर रख दिया। द ट्री ब्रोक एट वंस इनटू ब्लॉसम। और जैसे उसने उसको पेड़ पे रखा तो जैसे उसने उसको रखा ट्री में पूरी तरह से ब्लॉसम आ गया। एंड द बर्ड्स केम एंड सेंग ऑन इट। और क्या हुआ, जब उस पेड़ में ब्लॉसम आ गया तो चिड़िया वहाँ पर आ गई और चहचहाने लग गई, सैंग करने लग गई। एंड द लिटिल बॉय स्ट्रेच आउट हिज 2 arms and flung them round the giant's neck and kissed him. And the other children, when they saw that the giant was not wicked any longer, came running. That is, came running. जैसे ही बच्चे को पेड़ पे बैठाया एंड पेड़ पे क्या हुआ कि ब्लॉसम्स आ गया और वहाँ पे मतलब ठंडी पूरी तरह से गायब हो गई, वहाँ पे स्प्रिंग आ गया, सारे बर्ड्स आ गए और गाने लग गए। और बच्चे ने क्या किया, फिर छोटे बच्चे ने क्या किया, स्ट्रेच आउट, उसने अपने आर्म्स को फैलाया और फ्लंग देम अराउंड द जायंट्स नेक, और जायंट के नेक के चारों तरफ गोले में अपना हाथ डाल दिया, ऐसा लगा कि उसको वो गले लगा है। और किस्ड हिम, और उस छोटे बच्चे ने जायंट को किस किया। एंड अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ दैट, और जो अदर चिल्ड्रन व्हेन दे सॉ, जब दूसरे बच्चों ने देखा कि जायंट विकेट नहीं रहा, दुष्ट नहीं रहा, कि अब वो दुष्ट नहीं रहा एनी लॉन्गर, तो क्या हुआ, वो सब केम रनिंग, मतलब सब वापस आ गए थे अंडर, मतलब सब वापस आ गए दोबारा, उन्हें लगा कि अब जायंट पहले जैसा नहीं रहा है, तो सब वापस आ गए थे वहाँ पर। एंड बैक, सब कमिंग बैक, दैट इज केम रनिंग बैक, सब दौड़कर वापस आ गए। एंड विद देम केम द स्प्रिंग, और जैसे ही वो लोग वापस आए तो उनके साथ ही क्या हुआ, स्प्रिंग भी वापस आ गया, उनके साथ क्या हुआ, उनके साथ स्प्रिंग भी वापस आ गया। इट इज़ योर गार्डन नाउ लिटिल चिल्ड्रन सेड दी जायंट। और जायंट ने क्या कहा कि ये अब आज से ये मतलब तुम लोगों का गार्डन है, ठीक है, लिटिल चिल्ड्रन का गार्डन है, ये आज से तुम लोगों का गार्डन है, बच्चों का गार्डन है, जायंट ने कहा। ही टुक अ ग्रेट एक्स एंड नॉक डाउन द वॉल, उसने ग्रेट एक्स लिया और नॉक डाउन द वॉल, उसने कुल्हाड़ी लिया, दैट इज उसने कुल्हाड़ी ग्रेट एक्स लिया और उसने सारे वॉल्स को गिरा दिया, सारे वॉल्स को उसने क्या किया, गिरा दिया। And when the people were going to market at 12 o'clock, they found the giant playing with children in the most beautiful garden they had ever seen. और क्या हुआ, उसने बड़ी सी कुल्हाड़ी लेकर पूरा दीवार तोड़ दिया। एंड दैट इज क्या हुआ कि और एंड when the people were going to the market at 12 o'clock, they found the giant playing with the children in most beautiful garden they had ever seen. और when the people were going to the market, जब people market जाते थे 12 बजे, तो they found, वो लोग देखते थे कि जायंट बच्चों के साथ खेल रहा है, और उन लोगों ने देखा कि मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है ये, मतलब आज तक इन लोगों ने इतना मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन नहीं देखा था, ये मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन है दैट दे हैव मतलब दे हैड एवर सीन, मतलब ये बहुत सुंदर गार्डन लगता था। एंड ऑल डे लॉन्ग दे प्लेड, दैट इज क्या हुआ कि ऑल डे लॉन्ग क्या हुआ, दे प्लेड